न्यूज एट 8। दिल्ली बम धमाका मामले में जांच एजेंसियों को चौथी संदिग्ध कार मिली है। ये ब्रेजा कार डॉक्टर शाहीन सईद के नाम पर रजिस्टर्ड है और फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज के अंदर से बरामद की गई। मौके पर बम स्क्वाड टीम पहुंचकर कार की जांच कर रही है। इससे पहले कल लाल इको स्पोर्ट्स कार फरीदाबाद सीमा के पास उमर के एक परिचित के फार्म हाउस के बाहर मिली थी। पुलिस ने अब तक 30 से ज्यादा गाड़ियों की जांच की है और उनके डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन जारी है। वहीं धौज और खंडावली इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली धमाके पर कांग्रेस नेता आदित्य सुरजेवाला ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जो दिल्ली में हुआ वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। सुरजेवाला ने हरियाणा सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि बीते 11 साल में राज्य में बेरोजगारी और आतंकवादी गतिविधियों में इजाफा हुआ है, क्योंकि भाजपा सरकार रोजगार देने में पूरी तरह नाकाम रही है। हरियाणा सरकार ने कंप्लीट फेलियर ऑफ क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ने की वजह से। आप बोलोगे बेरोजगारी का कनेक्शन से टेररिस्ट एक्टिविटी और गुंडागर्दी में क्या? जब आपके नौजवान, आपके 18, 25, 30 साल के बच्चे नौजवान के पास कोई रोजगार नहीं है, उनको खुद घर चलाना होता है, 4 रोटी घर पे देनी होती है, शादी करके बच्चे को पालना होता है, कैसे करेंगे हम? वो बोलेंगे सर हम तो इलीगल फैक्ट्री में भी हमें काम मिले हम तो वहां भी कर लेंगे। सर हमें खुद गुंडागर्दी करनी पड़ेगी, क्योंकि सोशल मीडिया पे आज के दिन वो ग्लोरीफाई की जाती है, बोलती है देखो मैं तो गुंडा हूं इतना बड़ा, मेरा सबसे बड़ी पिस्तौल है और है, लोग मुझे पैसे देते हैं। लोग उससे प्रभावित होकर बोलते हैं ना यही इंडस्ट्री बची है, यही हम पैसे कमा सकते हैं, ये कर लेंगे। एक सोसाइटली जो सरकार का काम होता है रोजगार भी देना और दिखाना कि देखो हमने यहाँ इंडस्ट्री लगाई, यहाँ आप सेक्टर में काम कर सकते हो, ग्रोथ दे सकते हो, वो पिछले 11 साल में खत्म हो गया, क्योंकि ये भाजपा सरकार आपको जाति और धर्म पे तोड़ने में व्यस्त है, रोजगार देने में। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की 61 करोड़ 20 लाख रुपए की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क कर ली है। ईडी का कहना है कि यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत की गई है। एजेंसी के मुताबिक कुर्क की गई संपत्तियों में 364 भूखंड और कृषि भूमि समेत बैंक बैलेंस और सावधि जमा शामिल हैं। जांच में ईडी ने दावा किया है कि चैतन्य बघेल शराब सिंडिकेट के शीर्ष पर थे और अवैध धन को अपने रियल एस्टेट कारोबार में निवेश कर रहे थे। वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। इस घोटाले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और कई अधिकारी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ईडी का कहना है कि अब तक कुल 215 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं। लेट्स माइक न्यूज एट 8। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने तमिलनाडु के डीएमके सरकार पर सफाई कर्मचारियों को धोखा देने का आरोप लगाया है। तिरुचिरापल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने 15 नवंबर से इन कर्मचारियों के लिए मुफ्त भोजन योजना लागू करने की घोषणा को महज नाटक करार दिया। मुरुगन ने कहा कि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के फोटो सेशन के दौरान लॉन्च इवेंट में विविध व्यंजन परोसे जाएंगे, लेकिन उसके बाद कर्मचारियों को क्या मिलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता के अंतिम दिनों में डीएमके भ्रष्टाचार और कमीशन पर ध्यान दे रही है, न कि कल्याण पर। यूपी के बाराबंकी में गुरुवार को एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया। घटना टिकैत नगर थाना क्षेत्र के सराय बरई गांव की है। धमाका इतना जबरदस्त था कि इसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने ईस्ट कामेंग जिले में फ्रंटियर हाईवे के लाडा सारली खंड के लिए जमीन मुआवजे में भारी अनियमितताओं की जांच के बाद 4 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबित अधिकारियों में डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर अभिनव कुमार, कृषि अधिकारी मिराम परमे, उद्यान अधिकारी सीके टायुम और भूमि राजस्व अधिकारी तकम केचक शामिल हैं। साथ ही जिला उपायुक्त हिमांशु निगम को भी निलंबित करने की सिफारिश गृह मंत्रालय को भेजी गई है। जांच समिति ने पाया कि फर्जी संपत्तियों को मुआवजा दिया गया, गलत मूल्यांकन हुआ और कई असली मालिकों को कुछ नहीं मिला। अगस्त में बनी 8 सदस्यों की समिति ने 4 नवंबर को अंतरिम रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।